डेरिवेटिव मार्केट्स में अगर आप देख रहे हैं तो आज का दिन फिर से बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी बेहतर हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशन इस समय बन रही है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आज हमने न केवल 51,500 को अभी थोड़ी देर पहले ही एक पार करने का अटेम्प्ट लिया, बल्कि हम पहुंच गए हैं 51,800 पे। तो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था कि 51,800 आ जाना चाहिए, वो ऑलमोस्ट उसकी तरफ हम बढ़ गए हैं। 51,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही ये जो डर, चिंता, फियर इन द मार्केट्स है, काफ़ी हद तक डर खत्म हो जाएगा और आप एक नए जुनून, नए जोश के साथ मार्केट में उतरेंगे। और ये बैक टू बैक सेकंड डे जब है बैंक निफ्टी आपका चल रहा हो दिख रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आज आप देखेंगे निफ्टी दिन भर में एक बार भी कोशिश नहीं कर रहा कि वो हरे निशान में लौट आए, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बार भी लाल निशान में नहीं कूदा और बाकायदा आज की जो बढ़त है वो काबिल तारीफ़ है। 400 पॉइंट की बढ़त के साथ ही फ्यूचर्स और स्पॉट अब एक बराबर हो गए हैं, यानी कि फ्यूचर्स थोड़े कम बढ़े हैं, स्पॉट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, इसलिए प्रीमियम मार्केट से गुम हो चुका है। अभी मैं फ्यूचर वाला प्लेट भी आपके सामने लेके आऊँगा, उसमें आप देखेंगे बाकायदा फ्यूचर्स का जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से गुम हो चुका है। और आपको इसी फ्यूचर वाली प्लेट से ये पता लगेगा कि टिपिकली मार्केट्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस आ रही है। ये आप देख पा रहे हो, पर निफ्टी बैंक में डिस्काउंट आ गया उल्टा 4 रुपये का, तो प्रीमियम्स खत्म हो गए, यानी कि फ्यूचर्स थोड़े कम बढ़े। नहीं तो ये 800 पार हो जाना चाहिए था, ये 52,000 आ जाना चाहिए था, ये नहीं आया क्योंकि आप सारी पोजीशंस लेते हो फ्यूचर्स के अंदर, इसलिए मेरे को बताना ये ज़रूरी पड़ गया। खैर, आज के हमारे मेहमान हैं ध्वनि पटेल, जो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे अजीत मिश्रा का, और हमने रिपोर्ट कार्ड को पूरा दिखाने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले आपसे चर्चा करके ही हमने आपसे राय ली थी, उसमें से एक भाई साहब ने कहा कि पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तो हम पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। उसके अंदर टारगेट, स्टॉप लॉस, होल्ड, वड़ावर जो भी होता है सब कुछ आपके सामने आएगा। लेके आइए रिपोर्ट कार्ड अजीत मिश्रा का। तो अजीत मिश्रा कल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, 51,500 की कॉल उन्होंने बताई थी। आज उसका जो परसेंटेज गेन है 60% का है। कल वो 250 रुपये की थी, आज उसके देखते ही भाव बन रहा है। और कल भी आपको पता है बैंक निफ्टी बढ़िया चला, आज भी बैंक निफ्टी बढ़िया चला, और उन्होंने आपको कल बैंक निफ्टी कॉल डेडिकेटेड खुद से ही चूज़ करके आपको बता दी थी। फिर चोला इन्वेस्टमेंट बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, 2% का गेन वहाँ से आया। कोल इंडिया बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1 से 1.5% का रिकमेंडेशन वहाँ पर आया। TCS की 4100 की कॉल भी उन्होंने दी थी, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। M&M का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन होल्ड है। तो 6 शेयर हमारा कल डिस्कस हुआ, 6 के 6 के बीच में हमने आपको बता दिया, 2 का SL हिट है, 1 का होल्ड है। तो यानी कि हमारा अगर रेशो देखेंगे तब भी इससे बेहतर है, क्योंकि 2 SL कटे और SL रेशो जो रहती है 1:2 रहती है, यानी कि प्रॉफिट आएगा ज़्यादा, स्टॉप लॉस कटेगा कम। ठीक, तो इस बीच आपकी जो पहली वाली प्लेट है उसमें आप देख पा रहे होंगे करीब 60%, 2% और 1.5% का गेन अलग अलग आपको ट्रेड से मिला है। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है जो अजीत मिश्रा ने कल आपको ट्रेड्स दिए थे, उनमें 24 घंटे के अंदर क्या बदलाव हुए आपके सामने है। ऐसे ध्वनि पटेल के साथ भी होगा। ध्वनि आज जिनसे भी हम जितने भी शेयर उनसे हम पता करेंगे, इंडाइसिस का व्यू पॉइंट लेंगे या फिर ऑप्शंस का ट्रेड भी अगर कोई देती है तो उसका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने लेके आएंगे। ये देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जो अपने गेस्ट का रिपोर्ट कार्ड्स लेके आता है। वो इसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि हम ये चाहते हैं कि गेस्ट अपने दम पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दे, आपको एक पता लग जाए कि 24 घंटे के अंदर वो ट्रेड की क्या हालत है, नहीं तो ज़्यादा ट्रेड में आप खो से जाते हैं। दूसरा, फिर थोड़ा कंपटीशन की भावना भी आती है, और इस पूरी प्रोसेस करने के पीछे में आपका फ़ायदा छुपा हुआ है, ताकि आपके पास छटे छटाए बेहतरीन साफ़ सुथरे ट्रेड आएँ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ आज हम कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रहे हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धनतेरस की आपको बहुत बधाई, और दिवाली की भी एडवांस में आपको बधाई। खैर, दिवाली वाले दिन भी आपसे मुलाकात होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 तारीख को 6 से 7। अभी आप मेरे को बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज निफ्टी अटेम्प्ट नहीं ले रहा हरे निशान में आने की, और बैंक निफ्टी ताबड़तोड़ तेजी है उसके अंदर। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और आपको और सभी दर्शकों को, पूरी ईटी की टीम को, सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे कल की सेशन में हमने देखा कि एक
बाउंस मिला था इसके अंदर, बट आज के सेशन में निफ्टी वापस से सुस्ताता हुआ देखने को मिल रहा है। लेवल स्पेसिफिक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो ऊपर 24,340 स्पॉट लेवल जो है वो एक अहम लेवल यहाँ पे बन रहा है। 24,500 रेजिस्टेंस काफी यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और सपोर्ट लेवल जो है वो 24,000 का इसके अंदर यहाँ पे काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अगर वो ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो 23,700 के पास प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो आज एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे बाइंग एक्शन स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बाई साइड का ट्रेड लेने का जो कन्विक्शन होता है वो मुझे अभी भी मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज की सेशन का क्लोजिंग। आज के सेशन की क्लोजिंग में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में 51,600 51,700 की लेवल के ऊपर क्लोज होता है यहाँ पे, तो एक कन्विक्शन बैंक निफ्टी के अंदर बनता है। हालांकि पार्टिसिपेशन यहाँ पे पीएसयू प्राइवेट दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है, बट ट्रेड स्पेसिफिक इंडेक्स से अभी दूर रहने की सलाह रहेगी क्योंकि डाइवर्जेंस है और निफ्टी यहाँ पे कमजोर देखने को मिल रहा है। तो आप इंडेक्स को अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पे अपना सकते हैं। ठीक है, डन। इंडेक्स अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आज जहां पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है उसमें सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक है और दूसरा एनटीपीसी। एनटीपीसी आज गैप के साथ खोला है लेकिन गैप को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रख रहा। कुछ लॉन्ग पोजीशंस हैं, चेक करवा लेते हैं ट्रेड बनता है कि नहीं। सिटी यूनियन बैंक और एनटीपीसी ध्वनि दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताना। जो आप ट्रेड बताओगे उसको स्टॉप लॉस और टारगेट देना ताकि हम उसके प्लेट बना पाएँ। और दूसरा वो कल हम रिपोर्ट कार्ड में भी रखेंगे फिर। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स में से मेरी कन्विक्शन जो है वो सिटी यूनियन बैंक की तरफ बन रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि हमें तेजी देखने को मिल रही है, बट कन्विक्शन जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर इतना स्ट्रांग नहीं है, बट पार्टिसिपेशन जो है वो दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। सिटी यूनियन बैंक के अगर आप चार्टिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक ने गैप अप के साथ ओपन करा था कुछ दिनों पहले और वहां से ही एक अपवर्ड रैली कंटिन्यूएशन होती हुई देखने को मिल रही है। आप इसके अंदर प्लस करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ में 180 का इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे की तरफ में यहाँ पे 171 का लेवल ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, डन। तो ये अलग अलग ट्रेड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप उसी के हिसाब से ट्रेड देखिएगा, समझिएगा कैसे। अच्छा ध्वनि, कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो ना डेडिकेटेड तो आप वो भी बता दीजिएगा अगर कोई हो ऑप्शंस का ट्रेड आपके पास हो तो सिटी यूनियन बैंक का टारगेट आया 180 का, 171 का एक एसएल है इसके अंदर और अभी तक कोई ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है। हमारी चर्चा को शुरू हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं लेकिन इस 10 मिनट में पहला ट्रेड आपको जो मिला वो सिटी यूनियन मिला। ध्वनि, एनटीपीसी में नो ट्रेड, छोड़ दें उसको? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी एनटीपीसी को ड्रॉप करेंगे क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कन्विक्शन जो है वो इंट्राडे बेसिस पे नहीं बन रहा है। डे हाई से नीचे की तरफ आ चुके हैं और अगर आप डेली स्ट्रक्चर को भी देखें तो अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस काफी इसको फेस करना पड़ेगा ऊपर 410 से लेके 415 की लेवल के बीच में, तो इसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी ड्रॉप्ड है। सिटी यूनियन बैंक के इकलौता शेयर अब तक पास होके आया है। इसके अलावा इंडाइसिस भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। अभी तक की चर्चा में सिर्फ एक शेयर है। देखिए कई कार्यक्रम होंगे तो 10 मिनट के अंदर हो सकता है आपको 10 शेयर भी बता दें, लेकिन हमने थोड़ा उल्टा फैसला किया है। हम नहीं चाहते कि आपका शेयर ज़्यादा पहुँचे, हम ये चाहते हैं कि जो शेयर पहुँचे वो डंके की चोट पर पहुँचे और बढ़िया से पक्के से पहुँचे ताकि आपका प्रॉफिट सुनिश्चित हो जाए उसके अंदर। तो इसलिए छांट के सौदे हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 अनवाइंडिंग के ट्रेड भी लेके आते हैं, जरा उसको भी चेक करवा लेते हैं। पहला है एस्कॉर्ट्स, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ध्वनि, एक बार जरा चेक करना इन दोनों में स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है। फर्स्ट इज एस्कॉर्ट्स, सेकंड है आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पे एस्कॉर्ट्स के अंदर मेरा कन्विक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके इंट्राडे चार्ट्स ही जहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, इंट्राडे चार्ट्स काफी अहम हो जाते हैं, उसकी बात करते हैं तो वहां पे स्टॉक ने गैप डाउन करा था और इंट्राडे चार्ट
बेसिस पे हम वो गैप फिल कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ आपको करीब एक अनदर 100 टू 120 पॉइंट्स का अपमूव देखने को मिलेगा। 3745 के टारगेट्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली नीचे मेंटेन करिएगा 3540 का, तो 3740 के टारगेट के लिए 3540 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आईसीआईसीआई बैंक को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं क्योंकि ओवरऑल हैवी वेट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ में एक क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑन द सेफर साइड हम यहाँ पे इसको अवॉइड का ठप्पा लगाएंगे, बट जहां पर आपका एस्कॉर्ट्स का सवाल है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, एस्कॉर्ट्स को आप बाय करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। डाल दीजिए इसको अवॉइड की कैटेगरी में। एस्कॉर्ट्स के लेवल स्क्रीन पे ले आइए। 2 शेयर अब तक पास हुए। फर्स्ट इज सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक एंड सेकंड इज एस्कॉर्ट्स। यहीं पे आके हमारे तेज़ी वाले स्टॉक्स जो हम पता करते हैं वो ख़त्म भी हो गए हैं। 2 कवरिंग के थे, 2 लॉन्ग के थे, दोनों के दोनों शेयर्स हमने चारों शेयर्स पता किए, सिर्फ 2 ही शेयर पास हो गया है। फर्स्ट इज सीयूबी, सेकंड इज एस्कॉर्ट्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको मंदी वाले शेयर्स भी दिखाएंगे। इन बिटवीन में एक सौदा आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। आज सुबह आदित्य से हमने पता किया था। एक बार अगर आप स्क्रीन पर 51,500 की कॉल का दिखा सकते हैं रेट। सुबह ये रेट था 170 रुपये का। तब हमने दोनों कॉल और पुट आपके सामने पे लगाई थी और दिखाई थी और ये बात बताई भी थी कि इसमें से एक को शूट होगा, एक को जीरो होगा। फिर हमने आदित्य से पता किया था। आदित्य ने कहा था कि 51,500 की कॉल पे आप ट्रेड ले सकते हो। उन्होंने कहा 10 से 15% का प्रॉफिट आएगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ऐसा कहा कि 10 से 15% के लिए क्यों जाएंगे सर, कोई डिप मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम वेट एंड वॉच में इसको डाल देते हैं। छोटी सी हमसे भी गलती हुई कि हमको वेट एंड वॉच में नहीं डालना चाहिए था। आज का रेट देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। 435 का रेट है। ये सुबह 170 का रेट था। ये मैंने आपको दिखाया अभी था सुबह। और आप देखो उसके बाद क्या शॉर्ट कवरिंग आई है। 150% एक कॉल बढ़ी है आज में। आज बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले बैंक निफ्टी पूरे शबाब पे आते हैं और 51,500 की कॉल को ताबड़तोड़ तरीके से कवरिंग करवा रहे हैं। मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं। अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो भी चेक हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ताज़ा बिक वाली यानी कि फ्रेश शॉर्ट वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। धोनी 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज डाबर, सेकंड इज सिप्ला। जरा दोनों शेयर चेक कर लो, दोनों डिफेंसिव हैं। डाबर, सिप्ला, कोई शॉर्ट बनता है तो बताओ। जी बिल्कुल डिम्पी जी, दोनों ही के स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो वीक साइड पे है। एक के अंदर यहाँ पे हमारा ऑप्शंस का ट्रेड बनेगा क्योंकि इसके अंदर जो मोमेंटम है वो आपको काफी तेजी से देखने मिलेगा। वो है डाबर का स्टॉक। डाबर में अगर आप देखें तो करंट लेवल से स्टॉक ने प्रीवियस जो एक सपोर्ट लेवल कायम कर रहा था यहाँ पे उसको भी ब्रेक करा है, तो इसको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। आप अगली सीरीज का 28 नवंबर सीरीज का जो आपका पुट ऑप्शन है 530 रुपए का, वो आपको करीब 14 रुपए के भाव में यहाँ पे मिल जाएगा। उसको खरीद के चलना है। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे यहाँ पे 10.5 रुपए या 10 रुपए का लेवल लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर है वो पहला टारगेट 20 का बनता है और 20 का लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 22 से 23 रुपए तक का सेकंड टारगेट बन रहा है। तो डाबर को यहाँ पे ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं और सिप्ला को हम यहाँ पे फ्यूचर्स के जरिए ट्रेड करेंगे। सिप्ला के अंदर अगर आप देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। इनफैक्ट आज के सेशन में ही सिप्ला ने अपने स्पॉट में अपनी जो 200 की ईएमए के पास वो एक सपोर्ट कायम कर रहा था उसको ब्रेक डाउन करा है और फर्दर इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जो यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेगी 1400 रुपए के लेवल के तक। तो आप 1400 के टारगेट के लिए सिप्ला को शॉर्ट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करके रखना रहेगा, तो आप ऊपर की तरफ में 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स का ट्रेड भी आपको मिल गया। सिप्ला का भी ट्रेड अभी छपा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डाबर भी आप देख लीजिएगा। इससे पहले सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक और एस्कॉर्ट्स भी आपको मैम ने दिए हैं। सभी शेयर्स अच्छे से नोट करके रखेगा। रिग्रेसली फॉलो करना है स्टॉप लॉसेस को। टारगेट अपने कंफर्ट का काटिएगा और आपको जैसे से ट्रेड लेना है। इस पे आप देखेंगे तो एक जो पुट है वो प्लस होके आई है। कॉल सीधा मत लेना कि सोचे कि बाय लिखा हुआ तो हमें लेना है। वो पुट प्लस होने की है जो डाबर में आपको ट्रेड दी गई। तो एक ऑप्शंस का ट्रेड डाबर के अंदर भी आपको मिल गया, बट वो पुट का है। ठीक है, तो सभी शेयर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं मैम, एक बार ज़रा वो भी आप चेक कर लो।
IOC और बजाज ऑटो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बजाज ऑटो, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। डिम्पी जी, आईओसी को यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे। इसके अंदर जो कन्विक्शन है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग होती हुई दिख रही है। 140 के लेवल के पास सपोर्ट जो है वो इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आईओसी को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। और बजाज ऑटो भी यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज ट्रेड नहीं बैठेगा। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजिशन के लिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, दो अवॉइड हो गया है दोनों शेयर्स। अब जरा आपके ट्रेडिंग कॉल्स की मैम हम वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 शेयर आपने हमको दे दिए, सिप्ला, डाबर, CUB, एस्कॉर्ट्स, और आप हमको बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से डिम्पी जी एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। सबसे पहले मेरा जो सेल कॉल है वो हैवेल्स के अंदर है। हैवेल्स का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर वीकनेस कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है और ये फर्दर आपको देखने को मिलेगी। सो करंट लेवल से आप हैवेल्स को शॉर्ट करें। टारगेट जो है वो 1590 का रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करके रखना है तो 1675 का लेवल है, उसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके रखें। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है आईजीएल का। आईजीएल ऑन द बाय साइड है यहाँ पर। काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव डेटा इसके अंदर बन रहा है। अगर आप देखें तो आज के दिन में स्टॉक ने ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ इस महीने की जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है वो कवरिंग देखने को मिलेगी और अगले महीने की कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से इसको हम प्लस करके चलेंगे। आपको ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 430 445 का यहाँ पे पूरी नेक्स्ट सीरीज के लिए ये आप प्ले कर सकते हैं, वो टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस आपको 405 का लगा के रखना है। ठीक है, तो 2 सौदे आपसे भी मिल गए हमको। ऑलरेडी एक ऑप्शंस का ट्रेड है डाबर का, सिप्ला शॉर्ट, CUB और एस्कॉर्ट्स लॉन्ग शॉर्ट, इंडेक्स मना है। तो सभी शेयर्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, सबका स्टॉप लॉस टारगेट। ये रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे कि 24 घंटे के बाद ध्वनि पटेल के जो भी शेयर्स उन्होंने हमको दिए हैं स्टॉप लॉस टारगेट में, उनकी क्या हालत है इस समय, तो आपके सामने कल रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।